हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो ये दोपहर का टाइम है, बस जस्ट अभी मैं स्कूल से आई थी, आधा घंटा करीब मुझे हुआ है। उसके बाद जस्ट जो पेंडिंग काम होते हैं, तो पेंडिंग जो है ना, सुबह के काम तो होते नहीं हैं, क्योंकि सुबह की आधे से ज़्यादा कोशिश यही रहती है कि सारे काम निपटा ही जाऊँ। तो ये दोपहर के बर्तन हैं जो बच्चों ने खाना वगैरह खाया आके, और टिफ़िन वगैरह, बस वही सारे बर्तन थे। और बस साथ करते करते ना बर्तन वगैरह, तो मैं साथ में चाय भी चढ़ा देती हूँ। तब तक जो है ना मैं अपनी चाय वगैरह पीऊँगी। तो मुश्किल से ये होता है कि आधा पौना घंटा आराम होता है, फिर उसके बाद ये लगता है कि दिमाग में यही चलता है कि पहले ये काम निपटाना है। तो सोने का मतलब तो ये है कि अगर सो जाओ तो 2-3 घंटे चले ही गए, और दिन में नींद आने का मतलब ये है फिर रात को नींद आएगी नहीं आएगी, इसका भी कोई गारंटी नहीं होती है। तो बस इसीलिए मैं थोड़ा-सा कम ही आराम करती हूँ, फिर उसके बाद अपने जो भी मतलब डेली के काम हैं उनमें अपने लग जाती हूँ। तो आजकल सिलाई वगैरह नहीं हो रही है, तो इस वजह से थोड़ा-सा टाइम इसलिए मिल जाता है, वरना फिर सिलाई वगैरह में लगो तो सिलाई अभी शुरू की भी नहीं है, और मैं करना भी नहीं चाहती अभी, क्योंकि अभी मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है। डॉक्टर ने मुझे साफ-साफ बोला है कि अगर सिलाई वगैरह करोगे ना तो यही बहुत दिक्कत बढ़ जाएगी। तो बस इसीलिए अभी सिलाई वगैरह शुरू की नहीं है। तो बस यहाँ पे बर्तन धुल गए मेरे। अब ये जो नए आलू हैं इनमें मिट्टी बहुत आती है, और मुझे आज बनाने हैं शाम को आलू के पराठे। तो मुझे पहले इनको अच्छे से धोना पड़ेगा। अब धोने में ये जो है ना बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, अगर इनको पहले धो के रख के सुखा दूँगी थोड़ा सही रहेगा। सारे इसलिए धो के नहीं रखती क्योंकि बहुत सारे होते हैं, कई बार 3 किलो आलू होते हैं, कई बार कैसे। तो इतना बड़ा कोई मेरे पे टोकरी वगैरह है नहीं, तो इसलिए मैं ऐसे ही पन्नी में रख लेती हूँ। जब मुझे चाहिए होते हैं मैं तब धो लेती हूँ। और यहाँ पे देखो इस तरीके से मैं इनको धोऊँगी पूरा साफ़ करके। और बथुए के पराठे बनाने हैं, और बथुए की फिलिंग, बथुए के आटे में फिलिंग होगी आलू की, तो ऐसे पराठे बनेंगे। तो इसीलिए जो है ना, अब देखो साफ़ हो गए बिल्कुल वैसे तो, लेकिन जब इनको छीलना पड़ा ना उबालने के बाद, इतनी दिक्कत हुई, क्योंकि इनका जो छिलका होता है ना वो बहुत पतला होता है, और उबलने के बाद बिल्कुल चिपक सा जाता है, और इसलिए ना इनको छीलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई मुझे। अब कई बार तो ये बहुत से घरों में ये करते हैं कि जैसे बगैर इनको छिलका छीले ही ना ऐसे ही बना लेते हैं, लेकिन पराठे वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत होती है। पराठे वगैरह में ऐसे नहीं अच्छे लगते। सब्जी हो एक बार को तो आलू की ऐसे भी बना लो। जो पुराने लोग हैं ना गाँव के पहले, वो तो ज़्यादातर बिना मतलब छिले ही आलू, इन नए आलू की सब्ज़ी बिना छिले ही खाते हैं ज़्यादातर, और टेस्ट उन्हें आता भी है। लेकिन मैंने तो आज तक नहीं बनाई, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने तो कभी नहीं बनाई बगैर छिलका छीले इनका। तो हमेशा चाहे कितना भी पतला छिलका हो, कैसा भी हो, मुझे छीलना तो छीलना ही है। अब यहाँ पे ये धो के मैंने रख दिए, मुझे थोड़े से कम लगे तो मैंने 1-2 और निकाल लिए। मेरे को लगा कि थोड़ा-सा अगर मेरे को अच्छा रहे, अगर सुबह के लिए भी फिलिंग जो है ना बच जाए, मतलब आटा वगैरह बचे ना बचे हरा वाला, लेकिन ये फिलिंग बच जाए, तो पराठे आलू के धैर्य को बहुत ज़्यादा पसंद है, इवन उसके फेवरेट हैं, तो इसीलिए। अब यहाँ पे ये है मेरे पास बथुआ। तो बथुआ मैं लेकर आई थी करीब सोमवार बाज़ार से, सोमवार को लेकर आई थी, और 2 से 3 दिन हो गए इसे रखे-रखे। अब मुझे लगा कि इसका ख़राब होने से पहले इसका काम जो है ना कर दिया जाए, तो इसलिए आज मैं इनको लेकर बैठ गई। और साथ में बच्चे आए ट्यूशन से, मैंने बच्चों को भी लगा लिया। मैंने कहा थोड़े-थोड़े से इनके पत्ते ऐसे इस तरीके से तोड़ो, काटना-पीटना इससे कुछ होता नहीं है, ऐसे ही उबाल दूँगी, और उबालने के बाद इसको निचोड़ने के बाद इसका पानी सारा निकालने के बाद इसको आटे में पीस लूँगी। यही प्रोसेस होता है जो बथुए के पराठे होते हैं ना उनका। सर्दी में बथुआ गर्म भी होता है और खाना बहुत अच्छा होता है इसलिए, लेकिन मैं तो कम ही बना पाती हूँ, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें साफ़ करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि गर्दन ऐसे झुकी रहती है ना, तो कोई काम इतना झुका हुआ ऐसे नहीं करना है मुझे। तो इस वजह से कई बार जो है ना मैं इनको स्किप भी कर देती हूँ, लेकिन अच्छे तो बहुत लगते हैं। मेहनत भी बहुत लगती है इन्हें बनाने में, सब करने में, लेकिन ये टेस्टी लगते हैं और अच्छे भी हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि हाँ बनाऊँ, 2-3 बार तो सर्दियों में बना ही लूँ। अब यहाँ पे पत्ते-पत्ते और भी तोड़ रही थी, और जो डंठल है ना उनको अलग ही डाल रहे थे, क्योंकि पीसने के बाद ये डंठल फिर जो है ना ऐसे ही रह जाते हैं, इसीलिए तो ज़्यादातर हमें पत्तों की ज़रूरत होती है। अब यहाँ उर्वी बना रही है चाय, तो ज़्यादातर उर्वी बनाती है अब चाय, और इसको सिखा दी है तो अब अच्छे से भी बनाती है। बीच में 1-2 बार गलती करी थी, लेकिन अब जो है ना काफ़ी अच्छे से सीख गई है। तो जो भी है मतलब क्वांटिटी जितनी चीनी की चाहिए, चाय पत्ती की चाहिए, वो मैंने एक ही बार इसको समझा दिया था।
अब बहुत अच्छे से कर लेती है। तो अब जो है ना इतने अच्छे से मतलब कुछ लगता है तो पूछ लेती है, लेकिन ये ख़राब नहीं करती चीज़ें, तो बना लेती है। ये एक अच्छी बात है कि मुझे बैठे चाय मिल जाती है। मतलब कोई काम तो ऐसा है ना जो मतलब हमें नहीं करना और उसका फल हमें मिल जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि सारे काम खुद ही करने होते हैं और उसके बाद ही भी ये होता है कि पता नहीं होगा नंबर आएगा नहीं आएगा खाने पीने का, ये हो जाता है। तो इसीलिए अब जो है ना उर्वी बनाने लग गई है तो मुझे थोड़ा रिलीफ़ महसूस होता है। लेकिन ज़्यादा चीज़ें मैं इससे नहीं बोलती हूँ, सिर्फ़ चाय वगैरह की एक अलग बात है। कई बार ये बोलती है कि एक रोटी मैं अपनी खुद से बनाऊँ, तो ये होता है कि मैं बनाने देती हूँ एक रोटी खुद से, क्योंकि बना लेगी, अभी सीख जाएगी तो अच्छा ही रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं इसी से कराना है मुझे काम, लेकिन ये है कि आनी चाहिए चीज़ें। कई बार मैं घर पे हूँ ना हूँ, तो ये है कि भूखे नहीं रहेंगे बच्चे, खुद से बना लेंगे, तो इतना तो बच्चों को आना ही चाहिए। तो बस यहाँ पे चाय चढ़ा दी इसने, अदरक वगैरह डाल दी है सब जितनी चाहिए, सही मात्रा में चीनी चाय पत्ती भी डाल दी। अब जो है ना बस दूध डालेगी और चाय वगैरह रेडी हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, हो गई थी रात। अब जो है ना आलू मैंने बॉईल कर लिए और ये बथुआ भी मैंने बॉईल कर लिया, मतलब एक ही साथ दोनों चीज़ें चढ़ा दी थी। और अभी 6:30 बज रहे हैं, लेकिन मौसम जो है ना बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, मतलब वो वाला मौसम है सर्दी वाला, तो आप सबको पता ही है। तो खाने का भी जो होता है ना, तैयारियाँ जल्दी होने लग जाती हैं। हर हर घरों में ही होती होगी। तो बस यहाँ पे ये बथुआ मैंने इस तरीके से लिया है और इसको अच्छे से निचोड़ लिया, इसका पानी जितना एक्स्ट्रा था वो मैंने निकाल दिया। अब इसको पहले अच्छे से इस तरह से इसका पेस्ट सा बनाऊँगी और फिर इसके बाद इसमें नमक मिर्च वगैरह मिला के और इसको अच्छे से गूँदना है मुझे। मतलब ये है कि आटा हरा हो जाए, ऐसा करना है मुझे। तो इसी तरीके से अब मैं सिलबट्टा वगैरह का यूज़ कम करती हूँ। बहुत से घरों में सिलबट्टा वगैरह का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं कर रही हूँ। मैं इसी तरीके से इसको मिक्सअप कर दूँगी। तो आटा हरा हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा मतलब टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे जो है ना मैं नमक मिर्ची भी मिला रही हूँ, इसमें सिर्फ नमक और मिर्ची मिला रही हूँ, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मैंने नहीं डाला मसाला। उसके बाद इसको इसी तरीके से गूँध लेंगे जिस तरीके से हम आटा गूँधते हैं। आटा गूँधेंगे, फिर उसके बाद जो है ना फिर आटा अच्छे से गूँध जाएगा। और इसका आटा जो है ना बिल्कुल ऐसा ही गूँधना होता है जैसे हम पराठों का आटा गूँधते हैं, आलू के पराठे वगैरह। तो पराठे और या पूरी का आटा हमेशा टाइट होता है और पराठों वाला थोड़ा सा हल्का सा उससे थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। तो बस उसी टाइप का आटा हमें गूँधना है यहाँ पे। तो जब तक अच्छे से ये मैश ना हो जाए इसमें आटे में, तब तक इसको गूँधते जाना है थोड़ा थोड़ा पानी गिर के। सो गाइस, आटा तो गूँध गया है, तैयार हो गया है आटा। अब यहाँ पे जो है ना ये आलू मुझे अच्छे से फोड़ने हैं और आलू जो है ना ठंडे भी हो गए थे, इतने छील के रख दिए ना, तो काव्या ने मेरी हेल्प कर दी थी। तब तक जो है ना अब मैं आटा ये आलू जो है ना अच्छे से फोड़ दूँगी इनको। फिर इसमें जो है ना वही नमक मिर्च और गरम मसाला जो आपको चाहिए, गरम मसाले जो भी मतलब ड्राई मसाले जो जो डलते हैं ना वो मसाले मैं इसमें डालूँगी। और हरी मिर्च, हरा धनिया, ये सब चीज़ें ज़रूर डालूँगी। सेम वही आलू की पिट्ठी जैसी बनती है ना, बिल्कुल सेम वही आलू का मसाला बनाना है। कई बार ऐसा होता है जैसे आलू के अगर हम जैसे बथुए के पराठे बना रहे हैं तो उसमें फिलिंग हम कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहो तो पनीर की फिलिंग, गोभी की फिलिंग, एक बार मैंने बनाए थे, मुझे याद है मैंने गोभी की फिलिंग की थी उसमें, मतलब जैसे गोभी के पराठे बनाए जाते हैं उसी तरीके की, मतलब गोभी का मसाला बना के और फिर उसके बाद उसमें फिलिंग की थी और इतने टेस्टी लगे थे ना वो भी बहुत ज़्यादा। तो गोभी के पराठे तो हमेशा फेवरेट ही होते हैं। इवन गोभी की सब्ज़ी चाहे मुझे अच्छी लगे ना लगे, मैं हमेशा गोभी के पराठे मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे जो है ना मैंने आलू अच्छे से फोड़ दिए, फिर उसके बाद मैंने इसमें धनिया जो काटा था मैंने वो ऐड कर दिया। फिर उसके बाद नमक और मिर्ची डाल रही हूँ मैं, और गरम मसाला बिल्कुल मैंने हल्का नाम मात्र के लिए डाला है, क्योंकि फिर जलन वगैरह सी हो जाती है इनसे। जो कुछ भी ज़्यादा मसाले जो है ना, मसाले वगैरह में इसमें पराठों में नहीं खाने चाहिए, तो इसलिए ज़्यादा नहीं डाले हैं। और थोड़ा मैंने लहसुन कूट के रखा हुआ था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। लहसुन का टेस्ट अलग ही होता है खुद से, और लहसुन के बगैर तो फिर पराठों में टेस्ट भी नहीं आता। बच्चों को ये लगता है कई बार कि जैसे पराठे कचौरी वगैरह ये सब चीज़ें डेली मिल जाए, तो आजकल तो मैं बहुत ज़्यादा, इवन मैंने इस बार वीडियो शूट भी नहीं की, और वीडियो जितने दिन व्लॉग नहीं आए ना मैंने पराठे वगैरह भी नहीं बनाए। तो वीडियो वगैरह जब बनती है ना तो जब पराठे बनते हैं तो ऑटोमेटिकली वीडियो का हो जाता है कि हाँ आज वीडियो बनानी है। एक तो बहुत दिनों से प्रॉब्लम में थी, परेशान थी, तो इसलिए शायद वीडियो नहीं हो पाए थे। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिल रहा है ना, तो धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि हाँ पहले जैसे हो जाए। तो जी बस सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। अब देखो ये आटा कितना हरा हो गया। अब इसमें जो मैं ये आलू की फिलिंग करूँगी इसमें इस तरीके से। और ये वाले पराठे जो है ना बहुत अच्छे से बनते हैं, फटते भी नहीं बिल्कुल भी। वैसे पराठे तो एक बार को फट भी जाएंगे, लेकिन ये नहीं फटते। देखो इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड किया और अच्छे से एक इसकी पोटली सी बना दी, और फिर इसके बाद इसको हल्के हाथों से मुझे बेलना है, तो बिल्कुल नहीं फटते और अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं।
तो जैसे अगर बीच में थोड़ा बहुत होता है कि घिसावट सी आ जाती है, मतलब फटते तो नहीं है, घिसावट सी भी आ जाए, तो मैं हल्का सा सूखा आटा इस पर डाल देती हूँ और बहुत अच्छे से हो जाते हैं ये। तो देखो कितने अच्छे से मिल गया ये। और अगर आटा आपका पतला है तो, मतलब आटा अगर आपका सॉफ्ट है, अगर आपका आटा टाइट होगा ना ये, तो ये पराठे फटेंगे ही फटेंगे। तो इसलिए आटा हमेशा हमें उतना ही रखना है। तो जी बस उसके बाद बच्चे तो बैठ गए थे अपनी सीट पे। बस मैं यहाँ गर्मा गर्म पराठे भी सेक रही थी। और ये तो आए थे लेट, तो हमने और बच्चों ने सबने खाना खा लिया था। तो वीडियो भी यहीं तक शूट था। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? पसंद आया हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक के बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।